सत्ता में अब वाराणसी से आई एक ऐसी खबर जिस पर सियासी कलेश भी हो रहा है और साधु संत और मौलानाओं के बीच मौखिक युद्ध भी शुरू हो चुका है। दरअसल धर्म नगरी काशी में नगर निगम ने मांस और मछली बेचे जाने पर बड़ा फैसला किया है। ये तय किया गया है कि नगर निगम क्षेत्र में मौजूद मांस मछली बेचने वाली दुकानों को अब शहर के बाहरी इलाकों के पास शिफ्ट किया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी और इसके लिए 6 महीने का समय तय किया गया है। वैसे तो इस पर काफी वक्त से विमर्श हो रहा था, लेकिन अब नगर निगम की बैठक में इस प्लान को फाइनल मंजूरी दे दी गई है और अब शहर क्षेत्र में बनी मांस मछली की दुकानों के लिए 5 जगह चिन्हित की गई हैं। नगर निगम के अनुसार नई व्यवस्था मीट मार्केट के रूप में विकसित की जाएगी। इस पहल से शहर में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी, साथ ही यातायात से जुड़ी समस्याओं में भी कमी आएगी। मांस मछली की दुकानों को शहर के बाहरी इलाकों के पास जिन जगहों पर शिफ्ट किया जाना है उनके भी नाम जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए पहले फेज में रामनगर, सुजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। ये सभी जगह शहर की बाहरी सीमा के पास हैं, जिससे आम लोगों को मीट खरीदारी में किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन नगर निगम के इस फैसले के बाद से मीट की दुकान चलाने वाले व्यापारी काफी परेशान हैं। मीट, मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं और ये अंदर 6 महीना के अंदर इसकी पूरी हम लोग बाहर करने की कोशिश करेंगे। बहुत कस्टमर को भी दिक्कत होगा और जाने वाले को भी दिक्कत होगा। अब ये कहाँ बेचेगी? 10 किलो, 15 किलो, 20 किलोमीटर कहाँ बेचेगी? इतनी दूर कस्टमर थोड़े जाएंगे लेने के लिए। मीट की दुकान बाहर लगाई है, उसके साथ मैं तो कहूँगा कि जो शराब की दुकानें हैं वो भी उससे बाहर जानी चाहिए, शहर से बाहर। कुछ आपको करना, आप तो टोक्यो बना रहे थे, टोक्यो तो बना नहीं है। तो आज के दिन में व्यवस्था देना सरकार का काम है। गलियों से गंदगी हटाकर अगर एक जगह व्यवस्थित हो जाए तो जैसे दुनिया में है ग्लोबलाइजेशन दुनिया में व्यवस्था, जिसके लिए धन्यवाद देता हूँ सरकार को कि कम से कम एक कदम उठाया। ये सब रेटोरिकल चीजें काम नहीं करेंगी। बनारसी मिजाज है, एक बनारस एक सोच है, वो सोच एक रंगा नहीं है। वैसे आपको बता दें, जो फैसला नगर निगम ने वाराणसी में लिया है वैसा ही कदम इससे पहले अयोध्या से हरिद्वार तक उठाए जा चुके हैं, जहां मांस और मदिरा की बिक्री पर बैन लगाया गया है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में, जिसमें पंचकोसी परिक्रमा भी शामिल है, वहां नॉनवेज की बिक्री पर बैन है। इसके अलावा 2021 में मथुरा वृंदावन नगर निगम के 22 वार्ड भी पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किए गए थे। वहां भी श्री कृष्ण जन्मस्थान से 10 किलोमीटर के दायरे में मांस और मदिरा की बिक्री बैन है। जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार में भी नगर निगम क्षेत्र में कच्चे मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। लेकिन वाराणसी में हुए इस फैसले पर राजनीति के साथ साथ सामाजिक कलेश भी हो रहा है। संत और मौलाना अब आमने सामने हैं। सब चीज़ों को सरकार अगर ध्यान देती है तो मुझे लगता है बधाई के पात्र हैं और अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य है। लेकिन बस यही है कि उस सब चीज़ को विधिवत करना चाहिए। ये नहीं कि केवल नाम के लिए कर दो और नहीं मैंने तो बड़ा काम किया और दिखावा, ऐसा नहीं। धरातल प्रकार होना चाहिए और मुझे लगता है कि वरना 80 के बीच में तो किसी भी प्रकार का मांस मदिरा सेवन होना ही नहीं चाहिए। ये एक इनएप्रोप्रिएट डिसीजन है, क्योंकि इससे न सिर्फ ये कि बिजनेसमैन बल्कि कस्टमर्स को भी इससे काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि पूरे भारत में मांस मछली की दुकानें मंदिरों के पास नहीं होना चाहिए। जैसे ही बनारस नगर निगम ने लागू किया है कि मंदिरों के पास मीट की दुकानें नहीं होंगी, उसी प्रकार से भारत में भी हर जगह लागू होना चाहिए। नगर निगम को लागू करना चाहिए। जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं, उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए, शहर के बाहर जाना चाहिए। ये गांजा का ठेके जो हैं ये भी हटना चाहिए। किसी भी तरीके के ये जो गलत काम के अड्डे हैं ये उस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए जहां तीर्थ स्थल है।